हे प्रभु यीशु, इस नए दिन के लिए तेरा धन्यवाद। तूने मुझे नींद से जगाया, मेरी सांसों में फिर से जीवन भरा। आज का दिन तेरी इच्छा के अनुसार बीते। मेरे शब्द, मेरे विचार और मेरा काम सब तेरी महिमा के लिए हो। मुझे सिखा कि मैं सबसे प्रेम करूं और किसी को दुख ना पहुंचाऊं। मेरे परिवार, मेरे बच्चों और मेरे सब दोस्तों को आशीर्वाद दे। हमें तेरी शांति और प्रेम में रख। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आई होप आप सब ब्लेस्ड होंगे और परमेश्वर की महिमा में आप बहुत ही ब्यूटीफुल ज़िंदगी बिता रहे होंगे। हालेलुया। आज मैं जो विषय आपसे शेयर करने आई हूँ, जिस टॉपिक पे मैं आज बात करना चाहती हूँ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप प्लीज़ उसको ध्यान से सुने और अपनी ज़िंदगी में उसको अपनाएं। तो आज का हमारा विषय रहेगा कि हम अपने आने वाले कल के लिए अपने आज को व्यर्थ ना गवाएं। आने वाला जो हमारा कल होता है, उसकी चिंता में हमने अपने आज को ख़राब नहीं करना है। हमने अपने आज को व्यर्थ नहीं गंवाना है। क्योंकि जब भी हम सुबह उठते हैं तो हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें एक और नया दिन दिया। तो हम परमेश्वर से मांगते हैं कि प्रभु आप हमारा मार्गदर्शन करें, आप हमारी अगुवाई करें, पल पल हमारे साथ रहें और आपने जिस काम के लिए हमें चुना है वो काम हमारे द्वारा हो जाए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पर इतना भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर हमारा मार्गदर्शक है और हम अपनी ज़िंदगी में वो करें जो परमेश्वर हमसे करवाना चाहता है। फिर भी मैं बहुत इस चीज़ को देखती आ रही हूँ कि हम अपने आज में तो हैं ही नहीं। हम अपने आज में नहीं हैं। हमने प्रभु को धन्यवाद किया कि प्रभु आपने एक और दिन दिया, हमारी सांसों में जीवन भर दिया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमें आज की चिंता नहीं है। हम बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपने आज का दिन दिया। हम उस धन्यवाद के दिन को अपने ऊपर अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। कितना ब्लेस्ड हैं हम कि प्रभु ने हमें एक और दिन दिया, हमें सेवकाई का एक और दिन मौका दिया, एक और दिन दिया ताकि हम आशीष का कारण बने। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कल की चिंता कर रहे हैं। हमें चिंता पड़ी है कल मेरे इंटरव्यू में क्या होगा, क्या ज़िंदगी में मेरे पैसा आएगा कि नहीं आएगा, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, मेरा खुद का भविष्य कैसा होगा, मेरे परिवार का भविष्य कैसा होगा। लेकिन इन सब बातों में हम अपना जो हमें ये इतना शांतिमय, शांति से भरा हुआ जो दिन हमें परमेश्वर ने दिया है, हम उसको जी ही नहीं रहे हैं। हम अपने आने वाले दिनों की चिंता करके हम अपने आज की ब्लेसिंग्स को भी डिले कर रहे हैं। आप देखिए, मत्ती अध्याय 6 वर्ष 34 में लिखा है, कल की चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। देखो, प्रभु यीशु मसीह हमसे खुद कह रहे हैं कि हम कल की चिंता क्यों करें। कल का दिन, आने वाला दिन अपने आप अपनी चिंता कर लेगा। हमारे लिए जो आज है हम आज में जिए। आज जो हमारे लिए काम प्रभु ने दिए हैं हम उनको करें। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद कर देते हैं, प्रभु धन्यवाद तेरा, तूने एक नया दिन दिखाया। लेकिन अपने आप से पूछें कि जो परमेश्वर ने हमें नए दिन से ब्लेस किया है उसमें हमने प्रभु के कितने काम किए। हमने वो किया जो प्रभु की ओर से नहीं है। हमने वो चिंता करी जो चिंता करने के लिए हमारा परमेश्वर है। उसने हमें बोला है कि तुम चिंता मत करो, मत डरो, विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन फिर भी हम लोग अपने भविष्य को लेकर, देखो, अपनी चिंता करके हम अपने भविष्य को नहीं बदल सकते। हम अपनी चिंताओं से अपने भविष्य को, याद रखें, बिल्कुल नहीं बदल सकते। लेकिन उस प्रार्थना से, उस प्रभु के भरोसे से
हमारी जिंदगी बदल सकती है। जो परमेश्वर हमें रोज नया दिन दिखाता है, वो रोज हमारी चिंता करता है। उसको हमसे ज्यादा चिंता रहती है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, हमें भरपूरी से बहुतायत से देता है। लेकिन हमने अपनी जिंदगी को आने वाले दिनों के लिए डेडिकेट कर दिया है। ये हमें हमारे लिए परमेश्वर की ओर से नहीं है। खुद ही अपनी लाइफ में हम खुद ही अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजन ले लेते हैं। हम लोग पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, भविष्य के लिए पैसा इकट्ठा कर लें, उस दिन के लिए पैसा इकट्ठा कर लें, उस दिन के लिए हम पैसा इकट्ठा कर लें। यकीन मानिए, जो परमेश्वर जो आपको नया दिन हर एक रोज देता है, क्या उसको आपकी चिंता नहीं है? आपको खुद को ज्यादा अपनी चिंता है। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि बड़बड़ा तो हम बहुत लेते हैं। परमेश्वर तूने नया दिन दिखाया, परमेश्वर तेरा शुक्रिया, परमेश्वर तू मार्गदर्शन करता है, तू पल पल हमारी अगुवाई करता है। जब हम मानते हैं इस चीज को कि वो परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें अपने कल की चिंता क्यों है? हमने क्यों अपनी चिंताओं को चिता के समान बना दिया है? क्योंकि हमारे विश्वास में कमी है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम उस परमेश्वर से ज्यादा अच्छी सोचें रखते हैं, उस परमेश्वर से ज्यादा अच्छी बुद्धि रखते हैं। हम अपने आप को अपने आप में महान समझने लग गए हैं कि फला दिन के लिए हम इतना पैसा जोड़ लें, उस दिन के लिए हम इतना पैसा जोड़ लें। अरे मांगना ही है तो प्रभु से प्रभु की उपस्थिति मांगो अपनी जिंदगी में। प्रभु की हजूरी जब हमारी जिंदगी में रहेगी तो पैसा क्या, कुछ भी आपकी जिंदगी में कमी नहीं होगी। लेकिन अपने आप में अपने आप को मत ये एक्सेप्टेंस दें कि मैं बस पैसा इकट्ठा कर लूं। आप देखिए, हमारी जिंदगी में क्या होना चाहिए? परमेश्वर ने हमें नया दिन दिया, हमारा एक ही काम होना चाहिए कि परमेश्वर ये जो आज आपने एक और नया दिन हमें दिया है, हमारी सांसों में जीवन भरा है, ये हमारा दिन आपकी सेवकाई में, आपके दिए हुए कामों में लगे, सेवकाई में लगे, हेल्प करो। हम इतना अपने आप को हमने इतना चिंताओं में डुबोया हुआ है, आने वाले कल की चिंता में डुबोया हुआ है कि सपोज करो आपको परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया है, किसी को धन दौलत से, किसी को बुद्धि से नवाजा है, किसी को बहुत अच्छी आवाज़ से ब्लेस किया है, हर किसी को प्रभु ने अलग अलग रूप में वरदान दिए हैं। तो सपोज आपके पास कोई हेल्प के लिए आता है, लेकिन हम हेल्प कर सकते हैं, हमें प्रभु ने इतना ब्लेस किया, हम हेल्प कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम आने वाले दिनों के लिए इतना बटोर रहे हैं, इतना इकट्ठा कर रहे हैं, इतना चिंताओं में डूबे हैं कि जो हमसे हेल्प मांगने के लिए आता है, पहले तो देखो, जब कोई ब्रदर और कोई सिस्टर हमारे पास आता है हेल्प के लिए, तो वो कितनी उम्मीद लेके आता है कि मैं उस ब्रदर से या मैं उस सिस्टर से हेल्प के लिए हेल्प मांगूंगी तो मुझे विश्वास है कि वहाँ से मुझे हेल्प मिलेगी। क्योंकि जो भी कोई आपके पास आ रहा है ना, वो आपके बारे में जानता है, वो तभी आपके पास मदद के लिए, हेल्प के लिए, सहायता के लिए आ रहा है। लेकिन हम पता क्या कहते हैं? अच्छा तुम्हारी ये चिंता है, अरे मेरी चिंता सुनो, मैं तो खुद इन चिंताओं में, इससे भी बड़ी चिंताओं में डूबा हुआ हूं। हम अपनी चिंताएं बताकर उसकी हेल्प को रिफ्यूज कर देते हैं। हमें बहुतायत से देने वाला वो खुदा है, लेकिन जब हमसे कोई हेल्प मांगने आता है तो हम कहते हैं अच्छा ये परेशानी है, मैं तो इससे भी ज़्यादा परेशानी में बैठा हुआ हूँ। अच्छा तुम्हें हॉस्पिटल जाना है, तुम्हें पैसे चाहिए, मैं तो खुद बीमार चल रहा हूँ, मैं तो खुद बीमार चल रही हूँ, मैं तो खुद ट्रीटमेंट ले रही हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कहाँ से कर पाऊँगी? देखिए, हम जो प्रभु से प्रेम रखते हैं, प्रभु पे विश्वास रखते हैं ना, जब हमें तकलीफ आती है, हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, हम कठिनाइयों में फंसते हैं, तो सबसे पहले
प्रभु के सामने आ जाते हैं, प्रभु दो मांगते हैं और क्लेम कर कर के मांगते हैं कि प्रभु आपके वचनों में लिखा लिखा है, प्रभु आपके वचनों में लिखा है, मांगोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु आज मैं बहुत परेशानी में हूँ, मैं मांगता हूँ, मैं मांगती हूँ, मैं खटखटा रही हूँ, मैं अपने दिलों और मन के दरवाजे खोल रही हूँ। क्यों? उस विश्वास के साथ हमें पता है कि हमारी सहायता करने वाला, हमारी हेल्प करने वाला वो परमेश्वर है। हम पूरी उम्मीद लेकर, पूरे विश्वास के साथ उसके पास जाते हैं। हमें पूरा विश्वास होता है कि जो कोई नहीं करेगा वो हमारा जिंदा खुदा हमारे लिए करेगा। आमीन, हालेलुया। ये हमारा विश्वास है। तो सोचिए कि जब कोई जन आपके पास मदद के लिए आता है तो वो भी आपके पास उतनी ही, मतलब कि उतनी ही इच्छा लेकर, उतना ही विश्वास लेकर आया है कि ये तो प्रभु का बेटा है, प्रभु की बेटी है, प्रभु की आज्ञाओं को मान के जिंदगी जी रहे हैं, यहाँ से हमें सहायता जरूर मिलेगी। बट हमारा जो ये व्यर्थ की चिंताएं हैं उन्होंने हमें जकड़ रखा है, हमें पकड़ रखा है। आपको पता है जब हम किसी की सहायता करते हैं, किसी की मदद करते हैं तो ये प्रभु की महिमा होती है। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि संवेदनशील बनो। जब हम, क्यों बार बार बोला जाता है कि विनम्र रहो, संवेदनशील रहो? क्योंकि जब हम संवेदनशील रहेंगे, हम विनम्र रहेंगे, हम आज में जिएंगे, जो आज हमें परमेश्वर ने दिन दिया है हम उस आज में जिएंगे, तो हमारा माइंड बहुत ही पीसफुल रहेगा। हमें जब किसी की हेल्प करनी पड़ जाएगी तो हम बड़ी विनम्रता से, शांति से हेल्प करेंगे, ना कि उसको अपनी चिंताएं, अपनी परेशानियां बताएंगे। वो बेचारा आपके पास कभी नहीं आएगा। वो जन जो आपसे इतनी उम्मीद लेके आया है वो भी अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करेगा कि ये जो ब्रदर है, जो सिस्टर है, मैं इसके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आया हूँ, अपनी प्रॉब्लम लेके आई हूँ, लेकिन ये तो मुझसे भी दुखी है, ये तो मुझसे भी ज्यादा परेशान है। सोचो, उसकी सारी उम्मीदें हमने ब्रेक कर दी। हमने ऐसा नहीं करना है। देखो, किसी के लिए कुछ करना एक बहुत अच्छी चीज होती है। आप यकीन मानिए कि यहोवा परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा, ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र बलिदान कर दिया, ताकि मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, हम जो पापों से घिर चुके थे, बीमारियों से घिर चुके थे, अडल्ट्री में फंस चुके थे, व्यभिचार में फंस चुके थे, और भी कई तरह की मुसीबतों से हम फंस चुके थे, तो उस परमेश्वर के ने जो सबसे पवित्र जन चुना वो सिर्फ और सिर्फ उसका बेटा था। तो जो अपने बेटे को हमारे लिए बलिदान कर सकता है, क्या हम उसमें संवेदनशील होकर जिंदगी नहीं बिता सकते? क्या हम एक छोटी सी किसी की हेल्प नहीं कर सकते? क्या हम विनम्र नहीं रह सकते? क्या हम अपनी चिंताओं को नहीं छोड़ सकते? हम मानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, हमारा मार्गदर्शक है, हर पल हर क्षण वो हमारी अगुवाई करता है, हमें अच्छे बुरे की समझ देता है। तो फिर भी क्यों हम अपनी चिंताओं को, क्यों हम अपने कल को लेकर बैठे हुए हैं? क्यों हम अच्छे बुरे में फंसे हुए हैं? हमें अच्छे बुरे में नहीं फंसना है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करो जिसने हमें चुना, एक एक जन को उसने चुना, एक एक जन के उसने गुनाहों की माफ़ी दी। वो कितना दयालु है, वो हमेशा हमेशा यही कहता है कि पाप हो गया है, माफ़ी मांगो। माफ़ी मांगने से हम छोटे बड़े नहीं हो जाएंगे। जब हम कोई गलती करते हैं, घर परिवार में हमसे कोई गलती हो जाती है, हम अपने पेरेंट्स को सॉरी बोलते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं, कि अपनी मदर फादर को विश्वास दिलाते हैं कि आज के बाद ये हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दें। तो क्या हमारे पेरेंट्स हमें माफ़ नहीं करते? हमारे पेरेंट्स हमें माफ़ करते हैं।
वैसे ही हमारा पिता हमें माफ़ करता है, लेकिन उसके लिए हमें रिपेंट करना पड़ेगा, हमें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, हमें अपने पापों को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमें इस घमंड में बिल्कुल नहीं जीना है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझसे पाप हो गया है तो मैं नहीं मांगूंगी माफ़ी। किसी को क्या पता चल रहा है कि मैंने गुनाह किया है, मैंने पाप किया है? ये तो मुझे खुद को पता है ना, किसी और को थोड़ी ना पता है। लेकिन उस परमेश्वर को हमारे हर एक पल की जानकारी है। लेकिन वो इतना दया का सागर है कि आप माफ़ी मांग के तो देखो। कठिन समय में कुछ मांग कर तो देखो, वो आपकी कठिनाइयों को दूर करने वाला परमेश्वर है। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में अपने आने वाली कल की चिंताओं को छोड़कर ऐसे ही ज़िंदगी जीनी है, विश्वास में ज़िंदगी जीनी है, प्रभु के धन्यवाद में ज़िंदगी जीनी है। हमें बहुत चिंता रहती है कि प्रभु मैंने तो अपने बेटे को उस कॉलेज में डाल दिया है, उसकी फ़ीस कहाँ से आएगी, उसकी इतनी फ़ीस है, मैं कहाँ से भरूँगा, मैं कहाँ से भरूँगी। यकीन मानिए, जब परमेश्वर ने आपके बच्चे के लिए वो कॉलेज, वो इंस्टीट्यूट, वो संस्था चुनी है, वो जगह चुनी है जहाँ आपका बच्चा एजुकेशन ले, तो आप कल की चिंता मत करो। सब कुछ इंतज़ाम करने वाला वो परमेश्वर है। वो फीस कैसे जमा हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, कैसे बरकतें आपके घर में आएंगी। लेकिन उसके लिए आपको धैर्य, विश्वास आपको बनाना है। लेकिन हम अपनी अपनी ज़िंदगी को हम डे बाय डे चिंताओं में, अरे 6 महीने बाद फीस आनी है, कैसे होगा? अरे जो चीज़ आफ्टर 6 मंथ होनी है, उस चीज़ को आज अभी इसी टाइम जो परमेश्वर ने हमें एक दिन दिया है, हमें एक और मौका दिया है सेवकाई का, हमें एक और मौका दिया है कि हम आशीष का कारण बने। लेकिन हम उन चिंताओं में डूबे हैं जो आफ्टर 6 मंथ हमने फीस भरनी है, आफ्टर 6 मंथ हमारे घर में फंक्शन है, हमने कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, हमने कुछ करना है, कोई जहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट होने वाली है, जहाँ पे पैसा लगने वाला है, हम उसकी चिंता आज कर रहे हैं। लेकिन प्रभु ने जो हमें आज के दिन से ब्लेस किया, उसको तो हम जी ही नहीं रहे हैं। सिर्फ ये बोल देना कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तू हमारा मार्गदर्शन कर, तू हमारा रक्षक है, ये काफी नहीं है। अगर आप मानते हो कि परमेश्वर हमें हर दिन ब्लेस करता है, पर हर कदम पे हमारा मार्गदर्शन करता है, तो विश्वास रखिए, अपने आप में उस चीज़ को क्लेम करिए, मान लीजिए, उन चिंताओं को छोड़ दीजिए। आपको अपने आप में कैसे पता चलेगा कि आप आज के दिन को जी रहे हो? आप कल के बारे में नहीं सोचोगे, आने वाली ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचोगे, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचोगे, अरे मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। अरे जिसने आपको बच्चे दिए हैं उसने उनका भविष्य भी सोचा है। फल के रूप में परमेश्वर ने जो हमें बच्चे दिए हैं, वो परमेश्वर ने उनका भविष्य भी सोचा है। हमें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मुझे पूरा विश्वास है, मैं पूरे विश्वास के साथ आज ये मैं मानती हूँ कि जो भी परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के मेरे संदेश को जो सुन रहे हैं, जो मैं बताना चाहती हूँ कि प्रभु की ओर से हमारे लिए क्या है, उसको एक्सेप्ट करें। मैं विश्वास रखती हूँ कि आज जो भी इस वीडियो को देखे, वो अपने आप में ये वादा करे कि परमेश्वर में आपका जो आपने मुझे आज नया दिन है, मैं अपने नए दिन में हमें अपने आज में, अपने प्रेजेंट में जीऊँगा और मैं आशीषों का कारण बनूँगा। और मैं अपने आप में ये क्लेम करता हूँ कि पल पल मेरा मार्गदर्शन करने वाले आप हो। आमीन। मैं अपने आप को व्यर्थ की चिंताओं से, आने वाली चिंताओं से, अपने आने वाले भविष्य की चिंताओं से अपने आप को मैं रिलीज करता हूँ। आमीन। हालेलुया। बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी इस समय के लिए। परमेश्वर जी जो आज हमने दिया, आपने हमको दिया परमेश्वर जी, हम आपका बहुत धन्यवाद करें। हम आपसे यही मांगते हैं, मैं भी आपसे यही मांगती हूँ कि मेरी ज़िंदगी आपके दिए हुए कामों को करे परमेश्वर जी। मैं अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहती हूँ। मेरा हर एक पल, हर एक सांस आपके धन्यवाद में बीते। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की।